आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सब एक सामूहिक चेतना के साथ माँ लक्ष्मी की चेतना को कनेक्ट करके परमपिता परमेश्वर सुप्रीम गॉड की चेतना को आवाहन करते हुए एक ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ेंगे मास्टर्स। जिस प्रकार से हमने पिछले रविवार के दिन माँ लक्ष्मी सर्कल का जो ध्यान किया था, अगर आज कोई नए भी जुड़े हैं तो मैं दोबारा बता दूं कि हम ये लक्ष्मी सर्कल जो आनंद करुणेश सर ने 2022 में शुरू किया था और अब उसका नाम है देवी सर्कल। तो यहाँ पे हमारे भीतर की जो स्त्री तत्व है, फेमिनाइन एनर्जी को हमें जागृत करना है। स्त्री तत्व प्रेम करुणा से पूर्ण उस दिव्य तत्व को जो हमारे अंदर है, लेकिन इस भौतिक जीवन में कहीं ना कहीं जो सिचुएशन के हिसाब से जो हम नहीं समझ पाते हैं, उस ऊर्जा में उस फ्रीक्वेंसी में अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अभी भी कम है तो हमें बढ़ाना है। तो स्त्री तत्व को जागृत करने के लिए अपने दिव्य देवी गुणों को हम जागृत करेंगे मास्टर्स। ये सर्कल जो है आपस में अपनी मानसिक भावनाओं को, जो भी मास्टर यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आई है, आध्यात्मिक रूप में आई है, भौतिक जीवन में, तो किस तरह से वो चुनौतियों से पार करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, या अभी भी चुनौतियां हैं जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से उसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके, जैसे हम सज्जन सांगत्य सुनते आए हैं, तो शेयरिंग करने से जो है हम एक ग्रुप में, जो एक सामूहिक ग्रुप में बैठ के जो हम ध्यान करते हैं, उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो एक दूसरे के साथ उस भावनाओं को जो हम शेयर कर रहे हैं, उससे अपने आप को हम हील कर सकते हैं। तो वो जो जो भी भावनाएं हैं, उस भावनाओं को पूरा अपने अंदर स्वागत करें। कोई भी पीड़ा है, कोई समस्या है, जो काफी समय से चुनौतियां हैं जो आप नहीं हल कर पा रहे हैं और उससे आप दुख दुख में हैं, तो उसे पहले स्वागत करना है। पूरे अपने, जैसे हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं कि पूरी ऊर्जा को, परम चेतना की जो ऊर्जा है हमारे भीतर हम भरते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो हमारा जो परिस्थिति है, जो दुख पीड़ा कष्ट जो भी है, उसे पहले स्वागत करें, उसको स्वीकार करें, उसको धन्यवाद करें। पूरा भरने के बाद, उसके बाद जब हम शेयर करते हैं तो आप महसूस कीजिए एकदम खालीपन सा आपको लगेगा, एक संपूर्णता से आप भरपूर हो जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमने पहले किया है, आज दूसरा दिन है। तो जो मास्टर नए जुड़े हैं, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम शुरू करते हैं मास्टर्स। ठीक है। आप सभी सुखद आसन में बैठ जाएं। पानी पीना चाहते हैं, पानी पी लीजिए, क्योंकि एक बार आप ध्यान में बैठ गए हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिलाना नहीं है। बैक सपोर्ट चाहते हैं, बैक सपोर्ट ले लीजिए। माँ लक्ष्मी को हम सब मिलकर आवाहन करेंगे। कल्पना करें कि हम एक सर्कल में बैठे हैं, सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और दिल से माँ लक्ष्मी को आवाहन करते हैं।
सरस्वती माँ का आवाहन करते हैं। जगत जननी माता को दिल से हम आवाहन करते हैं। माता को आत्मनमन करते हुए आवाहन करते हैं। पिता महापत्री जी को नमन, महाअवतार बाबा जी को नमन। ये आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं। एक मंत्र जो मैं अभी लगाने वाली हूं, आप उसे अपने भीतर ही 3 बार दोहरा सकते हैं। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। 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 हमें एक दूसरे में माँ लक्ष्मी को ही देखना है। अब हम एक लक्ष्मी क्रिया करेंगे। श्वास को आपको गहराई से लेना है, लेकिन बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो अपने मुंह से छोड़ना है, एक साय के साथ। इसे हम 20 मिनट तक करेंगे मास्टर्स। ये एक कंटिन्यूशन में लगातार आपको करना है। श्वास लेना है गहराई से, मुंह के द्वारा श्वास को छोड़ना है।
इसे एक सर्कुलेशन के फॉर्म में ही करना है मास्टर। बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। गहराई से श्वास ले, एक साय के साथ श्वास को बाहर छोड़े। श्वास का जाना एक रोटेशन में आना है मास्टर। बिल्कुल भी गैप नहीं आना है। श्वास को एक पूर्ण गोले के रूप में महसूस कीजिए। जैसे कि आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के बीच भी बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। श्वास लंबी नहीं होनी चाहिए। केवल सामान्य रूप से श्वास लें और बाहर जाती हुई श्वास को पूर्ण विश्राम के साथ छोड़िए। इसे लगातार करते जाइए बिना गैप रखे। श्वास को एक पूर्ण गोले के रूप में अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। आपको मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है। मुंह खुला रख के भी आप श्वास लेकर मुंह से छोड़ सकते हैं।
प्रकार लगातार करने से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का पूर्ण तरीके से मिलन हो जाएगा और हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लगातार करते जाइए। गोल घेरे में श्वास लेने से मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से करते रहने से हम समाधि अवस्था में भी पहुंच सकते हैं। किसी को लगेगा श्वास रुक सी गई है, गोल गोल श्वास लेते रहिए। श्वास की गति जैसी हो रही है होने दीजिए। गोलाकार में श्वास लेते रहिए। पूरे विश्रामता से मुंह से बाहर श्वास को छोड़े। लगातार करते जाइए बिना गैप के।
आती हुई श्वास के साथ, जाती हुई श्वास के साथ, और कुछ पल। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। 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 रिलैक्स।
और श्वास ले मास्टर्स। धीरे धीरे बाहर आए। आराम से। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दूसरी प्रक्रिया करेंगे मास्टर्स। शरीर को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल सकते हैं। रिलैक्स। यस। कोई कुछ कहना चाहता है तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं मास्टर, फिर हम हार्ट एक्टिवेशन का क्रिया करेंगे। या कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, और या आपके जीवन का कोई भी आप अपना शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या अभी जो आपने ये क्रिया की है, लक्ष्मी क्रिया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मास्टर्स। हाँ, आत्मा बंधन, ये ना, ये जो भी था ध्यान ही था एक तरह से। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और पूरा माइंड और बहुत रिलैक्स लग रहा है। और आंखें तो खोलने के मन नहीं हो रहे थे जब हथेलियां रखे थे ना आंखों पे, तो जैसे आंख तो चिपक ही गए थे, खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। और अभी भी ऐसा पूरा हो रहा है ना कि यहाँ से ऐसा पूरा शांत शांत हुआ है ना कि बोलने का भी मन नहीं कर रहा। थोड़ा पानी भी पी बहुत लीजिए सभी अच्छा अच्छा। मास्टर्स। पानी भी पी लीजिए। जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर्स। और कोई। बीच में थोड़ा थोड़ा बॉडी मूवमेंट हो रहा था, तो चलेगा या एकदम ही हिला? अपने आप ही हो रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मैम? हाँ हाँ बोलिए। मैम थोड़ा थोड़ा बॉडी मूवमेंट हो रहा था, हम्म। तो पता नहीं चल रहा था, अपने आप ही हो रहा था। बीच में थोड़ा सा, क्योंकि एकदम माइंड पे फोकस हो रहा था ना, एकदम माइंड रिलैक्स हो रहा था। बट बॉडी मूवमेंट आपने जैसे बताया था कि बॉडी हिलाना नहीं बिल्कुल, तो वो अपने आप ही मूव हो रहा था थोड़ा। अपने आप हो रहा था तो वो होने, जो हो रहा था उसे होने देना है। पर वही है कि पहले एक अपना जो कंफर्टेबल पोजीशन है ना उसमें बैठना है। ध्यान करने के बाद यूं हिलना, फिर नीचे जाना, फिर या फिर बैक का सपोर्ट लेने के लिए फिर एडजस्ट करना, ये नहीं करना है। ठीक है। बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं मैम, मतलब वही है, तो पैर थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था स्टिफ हो तो वो गए नहीं अपने आप तो। हो रहा था ना। नहीं, स्टिफ होने की वजह से हिल रहे थे, वो फील नहीं आ रहा था, इसकी वजह से हो रहा था। हम्म। तो तो पैरों को थोड़ा सा लंबा कर लेना उस समय फिर। कर सकते हैं ना, तो। हाँ, आपको लग रहा था क्या हाँ, थोड़ा लग सा? रहा था। हाँ तो मैंने थोड़ा सा। पीछे कर लिया थोड़ा सा ऐसे, मतलब मुझे अच्छा। लंबाई करके बैठा था, मैं चेयर पे बैठा था, इसलिए थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल।
अच्छा, तो वो स्लिप हो गए थे, मतलब तो उसको थोड़ा ऐसे पीछे कर दिया। उसके चेयर पे बाद ही तो बैठे थे आप तो फिर? अच्छा। चेयर पे बैठा था, थोड़ा सा वो बॉडी पेन है ना हल्का सा, तो इसलिए ऐसा लग रहा था। जी कमल जी। आत्मवंदन मास्टर्स। मैम ये गुलाब जैसी खुशबू सा फील हो रहा था। अरे वाह। ऐसा बहुत डेंस खुशबू आती है ना गुलाब जैसी, वैसा। हम्म, बहुत अच्छा। तो अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, एक और क्रिया है जो मैं, एक सेकेंड, ये स्पॉटलाइट, एक और जो क्रिया है पर उस वही है कि यहाँ पर कभी नए जुड़ते हैं, कोई कितने समय से ध्यान करते आ रहे हैं नहीं पता, इसलिए मैं वो क्रिया का जो थर्ड आई के लिए भी है, जो इस लक्ष्मी क्रिया का ही एक हिस्सा है। और अभी जैसे आपको रोटेशन में मैंने श्वास का बताया है वैसे ही लेना है, लेकिन फास्ट फास्ट लेना है। और ध्यान यहाँ नहीं देना है, ध्यान यहाँ पे, ये जो उसको क्या कहते हैं, कूटस्थ पॉइंट। कमल जी और क्या नाम है इसका, दूसरा नाम? नहीं, मेरे को तो साइंस में पता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। हाँ, मेडुला, हाँ। तो यहाँ पे यस। ध्यान देना है। तो वो पहले आप इस जो लक्ष्मी क्रिया का जो अभी मैंने पहला बताया है इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम वो दूसरा भी करेंगे, क्योंकि उसमें फास्ट जो है ब्रीथिंग को लेना होता है एक रोटेशन में ही। ठीक है, हाथों को इस तरह से रखना, भी हाथें भी यहाँ दिखेंगी नहीं, इस तरह से। और पेट के ऊपर जो है, पेट के ऊपर श्वास कैसे लेंगे आप, इस तरह से है ये, वो फास्ट लेना है। तो ये हम करेंगे किसी दिन, लेकिन यही है कि अगर मास्टर्स नए जुड़ते हैं तो फिर वो ही हो जाएगा। तो हम ये, प्रियंका जी, जी प्रियंका जी। मैम ये जैसे अभी वाली मेरी थोड़ी छूट गई थी, पर मैंने लास्ट में खोली थी तो सब लोग सामान्य कर रहे थे, पर एक फास्ट ब्रीदिंग वाली मैं सामान्य ले सकती हूँ, उसका नियम है, क्योंकि ये नहीं ले सकती मैं। कौन सा बोल रहे हैं, अभी वाला जो अभी तो नहीं करवा रहे हैं ये वाला, जो पहले अच्छा हम, अच्छा, ओके मैम, हाँ आप ओके ओके, स्टार्टिंग आगे से, कर लूँ। हाँ स्टार्टिंग से आप जुड़े थे तो हमने पहले एक लक्ष्मी क्रिया की है, एक रोटेशन में सर्कुलेशन में एक श्वास लेने का बताया है, वही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो अभी मैंने बोला है वो आगे हम करेंगे। ओके ओके मैम, ये वाला मैं अभी क्या कहते हैं यूट्यूब पे देख लूंगी, मेरा लेट हाँ हो हाँ गया था, मैं ठीक है। कहीं चली गई थी तो मेरा ये छूट गया। पर ये फास्ट ब्रीदिंग वाला आगे कर सकते हो, अभी तो मुझे ये मना किया गया है कपाल भाती करने, ये कपाल भाती जैसा ही हुआ ना? पर कपाल भारती नहीं है ये, क्योंकि उसमें श्वास पेट को अंदर की तरफ ये होता है ना, ये नहीं, ये सिर्फ श्वास कंटिन्यूशन में लेना है तो अपने आप मूवमेंट होता है वो। मैं वो ओके ओके, क्यों बताऊंगी मुझे मैं, करके, मैं एक दिन करके बताऊंगी ओके ये किस तरह से करना है। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं, तो आप रिलैक्स हो जाए, अभी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मास्टर, तो हम हार्ट एक्टिवेशन का करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम एक चेतना के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, और जो हमारी दिव्य चेतना, दिव्य सभी एस्ट्रल मास्टर्स, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर्स। जैसे ही मंत्र उच्चारण हुआ है माँ हमारे साथ कनेक्ट है। तो हम हार्ट एक्टिवेशन का करेंगे। इसमें मास्टर यही है, मैं आपको गाइड करूंगी और उस हिसाब से आपको करते जाना है, सिर्फ मेरे गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, माँ आपके साथ आपका हाथ पकड़कर बैठी है, और उस समय आपको जो भी माँ से कहना है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, मांगना नहीं है, मैं पहले ये चीज कह रही हूँ, मांगना नहीं है कुछ।
ठीक है। बातें जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से आप बातें कर सकते हैं, क्योंकि माँ जानती है आपके लिए क्या सही है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है। चलिए मास्टर, अभी भी जब आप बैठ रहे हैं तो वही यही है, बैक सपोर्ट ले लीजिए। अगर काफी देर तक नहीं बैठ पाते हैं, पैरों में झंझनाहट आती है, थोड़ा सा पैरों को खोल सकते हैं। फिर अब जब आप कंफर्टेबल हो जाए फिर क्रॉस कर लीजिए लेग को। ठीक है। चलिए, हम सभी एक गोलाकार में ही बैठे हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए। हो सके तो आप अपने कमरे की लाइट बंद कीजिए मास्टर, या आप किसी से कह दीजिए। पूरा ध्यान आप आपके श्वासों की ओर दें, जिस प्रकार से हम आनापानासति ध्यान करते हैं। उसके टिप पर श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। आपके श्वास की गति जैसी है उसे वैसे चलने दें। बिल्कुल भी श्वास को फोर्स ना करें। अपनी एक भी श्वास को ना छोड़े। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। पितामह पत्री जी द्वारा निर्मित एस्ट्रल पिरामिड को मैं आवाहन करती हूँ। इस एस्ट्रल पिरामिड के भीतर हम एक सर्कल में बैठे हैं। करीब माँ लक्ष्मी हमारे साथ इस सर्कल में विराजमान है। लक्ष्मी का हाथ पकड़े हुए कल्पना करें। उनकी दिव्यता, मासूमियता, दया, मिठास, उनके यौवन पर ध्यान दें।
इस रूप में आपको माँ दिखाई दे रही है, उस रूप में देखिए। अगर कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं तो महसूस कीजिए, माँ हमारे साथ ही है। माँ को देखकर क्या आपको अपना बचपन याद आता है? करुणा, मासूमियत, वो बचपन जहां आप कोई दुख नहीं जानते थे, कोई दर्द नहीं जानते थे, मृत्यु का भय नहीं था। आराम से आप खुशी से इस पृथ्वी पर चलते थे। माँ आपके सामने बैठी है, आपके हाथों को पकड़े हुए। उनकी हथेलियों को महसूस करें, स्पर्श। इतने प्यार से माँ ने आपके हाथों को पकड़ा है। इसी दृश्य को आप अपने मन के आंखों से 2 मिनट तक देखें। माँ से आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए, माँ आपको सुन रही है। आपके जो भी भाव हैं, माँ को आप खुले दिल से कह सकते हैं।
माता लक्ष्मी के अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के उस मीठे से प्यार को गहराई से महसूस करें। इस प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं है। इसी गुणों को अपने भीतर उतारना है। तो जैसा फील हो रहा है उसे होने दे मास्टर्स। आंसू आ रहे हैं, उसे रोके ना। खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो आप मुस्कुरा सकते हैं। ये मीठी मुस्कान, उन्हें धन्यवाद करें। माँ के दिव्य प्रेम को धन्यवाद। माँ लक्ष्मी अब धीरे धीरे आपके हाथों को छोड़ती है। आपके सामने बैठी हुई माँ लक्ष्मी, कल्पना करें कि माँ लक्ष्मी अब दिव्य प्रकाश के रूप में, बहुत ही दिव्य प्रकाश, आपके हृदय में ही विलीन होते जा रही है।
आप भी प्रकाशवान से पूर्ण प्रेम से भरते हुए इस दिव्यता को महसूस करें। इसी स्थिति में कुछ पल रहिए मास्टर।
धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, सामूहिक चेतना को धन्यवाद, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, धरती माँ को, जगत जननी माँ विश्व माता को धन्यवाद करें। अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आए मास्टर्स। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले मास्टर्स। जी, शिव प्रकाश जी, आप एक बार YouTube भी चेक कर लीजिए। कोई वर्षा जी हैं? तो मास्टर्स कैसा लगा आप सभी को? हैंड रेस कीजिएगा। हम सभी को एक दूसरे में वही देवत्व को देखना है। तो ये जो हम कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के साथ किया है। तो अगर हम एक अपने ही परिवार में, जैसे अगर रागिनी जी मेरे सामने हैं, तो मैं रागिनी जी के साथ अभी जिस प्रकार की हमने प्रक्रिया की है वैसे ही मैं रागिनी जी के साथ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे यही है कि जो मेरे भीतर है वो आपके भीतर भी है, तो उस देवत्व में आना है मास्टर्स। तो ये नेत्र मिलन का भी एक प्रक्रिया है, वो भी हम कर सकते हैं। वो उसके लिए मैं आपको फोटो भी बताऊंगी कि कौन सा फोटो लेकर हमारे सामने वो रखना है, उसे अक्षतपस कहते हैं। तो अभी फिलहाल तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अभी आपको कैसा फील हुआ जो हार्ट एक्टिवेशन का हमने किया है? क्या अनुभव आया आपको? बहुत अच्छा रहा रामश्री मैम। वो जब लक्ष्मी जी सामने बैठी हुई थी ना, उनका बहुत ही प्यारा सा कोमल सा हाथ स्पर्श हो रहा था। ने बहुत प्यारे से हाथ से पकड़ रही थी, बहुत कोमल सा हाथ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ से उनका हाथ मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, तो कहीं उनके हाथ में लग ना जाए, ऐसा लग रहा था। ऐसा हाथ प्यारा सा लग रहा था। और बाद में वो तो हाथ ही हम देखते रह गए बहुत देर तक। फिर बाद में उनके अंदर से ना बहुत सारा प्रेम जैसे मेरे लिए था, बहुत ज्यादा। तो फिर उनको ऐसा देखते 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 ना, फिर मेरे अंदर भी उनके लिए बहुत प्रेम जागृत हुआ। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था, जब वो मुझे बहुत प्रेम से देख रही थी मुस्कुराते हुए, और हम उनको देख रहे थे मुस्कुराते हुए। वो हृदय में एक अलग सी स्थिति थी उस समय। इसी प्रकार से अपने हृदय को खोलना है सबके प्रति, जी, वही अनकंडीशनल लव सबके प्रति। जी, थैंक यू रागिनी जी, जी। बहुत अच्छा अनुभव रहा थैंक आपका। यू, थैंक यू, आपका भी थैंक यू ऐसा एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू जी। प्रियंका जी। मैम मैं सच बताऊं, आपने कहा लक्ष्मी जी देखे, तो मैं जब भी
आपने कहा वैसे भी जब भी मैं लक्ष्मी जी देखती हूँ, मेरे को मुझे अपने नारायण पास में ही बैठे दिखते हैं, जो मेरी कल्पना में आते हैं। मैं काफी बार चाहती हूँ मैं केवल देखूं, मैं देख नहीं पाती कि क्या कारण हो सकता है। और मैं जब उस चीज को महसूस करती हूँ, तो आपने कहा कि वो हाथ पकड़े हैं, तो मुझे लगा वो हाथ पकड़े हैं उतने में जो मैं नारायण को बहुत मानती हूँ, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं जब तक फिर मुझे जब मुस्कुराहट आई, आपने कहा कि जिसको रोना है रोए, तो मैं सोचूं कि मुझे मतलब इतना बाद में वो चीज होती है, पर मेरा ये है कि मेरे अंदर मैं उनको ज्यादा मानती हूँ, किस वजह से मैं दोनों को साथ में ही देख पाती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को हो सकता कभी अकेले भी देख लूं, पर मैं साथ में ही देख पाती हूँ। और जब वो मुस्कुराए नारायण, तो मैं भी मुस्कुराई। उसके बाद उन दोनों ने मेरे ऊपर प्यार से देखा, मुझे ऐसा मैंने कल्पना में या ऐसा महसूस किया। तो हाँ, मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। और मैं उसी टाइम कई बार मैं कृतज्ञ हो जाती हूँ कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है मुझे। बस हाँ, ये चीज मेरे अंदर, मैं सच बताऊं, बस इतनी ही आती है, क्योंकि मैं उस चीज को अकेले नहीं देख पाती कि नहीं। कोशिश भी करती हूँ कि नहीं लक्ष्मी जी अकेली बैठी है, पर मेरे को वो कहीं ना कहीं किनारे पे साइड पर वो मुस्कुराते हुए दिख जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। अच्छा है आप, वही है कि चाहे नारायण का नाम लो आप, चाहे माँ सरस्वती का नाम लो, सब एक ही हैं। तो जिस रूप में आप उनको जानते हैं, श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, वो उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। ऐसा है। एक्चुअली मैम, यहाँ पर अगर समय हो तो मैं एक 2 सेकंड का टाइम लेना चाहूंगी। 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ था। अ, ये क्या कहते हैं, कम रूम में यूट्रस रिमूवल का। तो जब मैं अंदर हॉस्पिटल में गई थी, तो मुझे वहां बहुत डर लग रहा था। तो ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, मेरा ये तकिया कलाम था। तकिया कलाम ही है, जैसे लोगों का कुछ होता है, नारायण। नारायण अच्छा हो तो नारायण, खराब हो तो नारायण, खुश है तो नारायण, दुख में तो नारायण। एक ऐसा बन गया है और लोग भी कहते हैं ये क्या है। मैं भी सोचती हूँ, पर वो निकल जाता है। तो जब ऐसा हुआ, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा अंदर ऑपरेशन रूम में, यहाँ पर कोई नारायण नाम का डॉक्टर नहीं है, ना कोई तुम्हारे साथ है। तो मेरे मुंह से निकल गया, आपको नहीं दिखता है पर मुझे ऐसा दिखता है। उसके बाद जब मेरी ऑक्सीजन कम होने लगी, मेरे साथ ये वास्तविक अनुभव है, जब मेरी ऑक्सीजन कम होने लगी, तो मुझे मैं बहुत परेशान सी हो गई। तो मुझे कुछ ऐसा दिखा। उसके बाद मैं थोड़े दिन इतना पागल सी हो गई कि जब मैं थोड़ा सही हो गई, तो मैं टॉर्च लगा के, पत्ते जो है पत्तों में टॉर्च लगाती थी कि इतनी ग्रीन कलर की लाइट कहाँ से थी। क्योंकि ना मैंने चेहरा देखा था, मैंने वो कुछ देखा था। तो मुझे वो इतना सुंदर लगा, मैं थोड़े दिन में जैसे कोई पागल आदमी नहीं होता, ऐसे टॉर्च लगा के पत्तों में देखती थी, कहीं देखती थी। कोई तो इतना सुंदर हो कोई चीज। वो तब से जो है मुझे, मैं चाहूंगी भी नहीं लक्ष्मी जी अकेली दिखे, साथ में ही दिखे। मेरा ऐसा और वो थॉट आता है और वही आता है। अब मुझे नहीं पता, अभी भी पता लग रही है, आपने सरस्वती जी देखने को कहा था साथ में। मुझे मुझे नहीं पता थी वो देखने को, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं था। अब मैं उसकी कल्पना कर सकती थी, पर वो कल्पने से पहले ही आ जाते हैं, तो मैं कल्पना क्या करूं। तो अब तो अच्छी बात है ना ये अच्छा ही है ना फिर प्रियंका जी। नहीं, क्या वो तो एक्सपेक्ट है, कर पर रहे हैं फिर आप? मैं एक बार सुरेश सर ने मुझे बोला था कि आप अद्वैत में जाएं, द्वैत में नहीं जाएं। तो एक हम्म। बार उन्होंने कराया था। तो मैं वो जाने की कोशिश करती हूँ, आपको बताऊं, मैं मोस्टली जाने की कोशिश करती हूँ। पर मैं दिन में काफी बार भी जब मुझे वो दोनों साथ में मतलब दिख जाते हैं, तो मैं
अपने आप से कभी भी जैसे बैठती हूँ तो मुझे वो अकेला नहीं दिखता है कि मैं बिल्कुल, हाँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, मुझे मेरा शरीर नहीं हिलता, मुझे लगता है मेरा शरीर जड़ हो गया है। अब इसको कोई धक्का देगा तो थोड़ी देर के लिए, सेकंड और क्षण भर के लिए। पर अगर आप किसी देवता का विजन करते हैं तो मैं कहीं का देखती हूँ, मैं कहीं पर आ जाती हूँ। आप किसी भी देवता का विजन करें, मैं भी सोचती हूँ मैं दुर्गा जी को देखूं, तो काली जी को देखती हूँ, थोड़ी देर में वो मेरे चारों ओर, मुझे ऐसा लगता है वही मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। तो मैं काफी बार कहती हूँ कि थोड़ा सा दूसरों पर भी वो है, वो चीज ठीक है कि नहीं है, ये पूछना चाह रही हूँ। अभी तो मैंने आपको समझाया ना, सब एक ही है। जिस रूप में आपको दर्शन दे, आप इच्छा रखते हैं कि दुर्गा माँ को देखना है, आ रहे हैं नारायण, तो वही है कि आप यही कर रहे हैं ना, फिर फर्क कर रहे हैं। वो भी वही है, सेम ही है। तो इसीलिए आपको सुरेश जी ने भी कहा ना, अद्वैत क्या, वननेस। वही वननेस की भावना जो है हम सब में आनी है। यहाँ पे जितने वो हैं अभी जुड़े, जितने भी मानव प्रणाली है, सब एक ही है। उसी रूप में देखना है। नहीं मैम, बहुत अभी मैं जेटीटी करके ग्रुप सुबह मुझे किसी ने वो दिया था कुछ मास्टर्स का, उसमें हम्म। मैंने आपका हीलिंग का प्रोसीजर चलेगा, इस वजह से उन्होंने कहा आप इसमें जुड़ जाओ। तो मैंने जुड़ी हूँ मैं वहां का। आज मैंने पता नहीं कुछ ऐसा सुना, कोई राम राजा सर मास्टर्स है, मैं नहीं जानती, उन्होंने ऐसा दिया, उसके 1 घंटे बाद तक मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रोई हूँ। मेरे घर वाले पूछ रहे तुम्हें क्यों याद आ रही, तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। अब मैं सुबह से क्या बोलती, पर मैं क्यों रोई हूँ मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगा मैंने पूर्व जन्मों में कितने, मतलब मेरे अंदर एक ऐसा अंदर थॉट आया, मैंने कौन से कर्म किए होंगे। फिर मुझे लगा गिल्ट में जाना भी नहीं है। पर मैं, हाँ, बहुत देर बाद, फिर बहुत देर बाद मुझे शांति मिली जाती है। मैं बहुत ढंग से रो ली तो। ठीक है, वही है, रोना आता है रो लीजिए। रोने के बाद अच्छा ही लगता है। तो जैसे जैसे आपको फील हो रहा है, जैसे अंदर से आ रहा है आपको जो भी, तो उसे आप फॉलो कीजिए उस चीज को। ठीक है, खुद जानिए कि ये मेरे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या है। खुद ही सवाल कीजिए, खुद ही आपको जवाब मिलेंगे फिर। उस तरह से ही साधना करनी है। ठीक है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, होना नहीं चाहिए, कब तक होगा, ये नहीं। तो जो आपको लगता है उस तरह से प्रश्न डालिए आप फिर। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू मास्टर। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अभी ये तो हम कर रहे हैं, हर सैटरडे करेंगे हम ये लक्ष्मी क्रिया। तो मास्टर ये भी है कि माँ हमारे साथ, क्योंकि माँ ने कहा ही है इस 1000 सीड्स ऑफ बुक जो हम कर रहे हैं, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, और ये जो 1000 सर्कल्स ऑफ जॉय, तो माँ ने इसमें जो चैनलिंग के थ्रू बताया ही है कि माँ लक्ष्मी जब जो कोई भी इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को करेगा, माँ लक्ष्मी उपस्थित रहेंगी। ये उन्होंने वादा किया है। ठीक है मास्टर्स। तो जिस तरह से आप रात को सोते भी हैं, तो आपको अगर कुछ ऐसा अनुभव भी होता है माँ के स्पर्श का, या माँ दिखाई देती है, तो यही है कि डरना नहीं है। ये चीज, डर, अपने डर को भी भगाना है। ये भी ध्यान रखिए, जो भी आपको संदेश मिलता है स्वप्न के माध्यम से, या आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, तो अगर इस दौरान में आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, तो आपको स्वप्न के माध्यम से भी वो अनुभव हो सकता है। ठीक है मास्टर्स। और रागिनी जी हैं या चले गए? चले गए क्या? तो एक और अनाउंसमेंट है मास्टर कि मॉर्निंग जो 5 बजे से भी अब ध्यान शुरू होने वाला है, जहाँ पे रागिनी जी और प्रीति जी मिलकर योगा, प्राणायाम और स्वर विज्ञान के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान आपके साथ साझा करेंगे, साथ साथ ध्यान भी करवाएंगे। तो यहाँ रागिनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके घर की लाइट ऑन कर लिए और बोलिए, या फिर जो मैंने कहा इतना काफी है। फ्लायर सभी ग्रुप में भेज दिए गए हैं मास्टर्स। तो सुबह ठीक पाँच है। बजे और
तो वैसा रामेश्वरी जी, ऐसा कोई पर्सनल कोई ग्रुप नहीं है ना अपना जो कर रहे हैं? नहीं नहीं। तो उसमें अपने को ये डालना था, या तो उस फ्लायर में मेंशन करना था, मुझे अभी याद आ रहा है, खाली पेट आएंगे, अपनी मैट एक लेके आएंगे, कि वो मुझे क्योंकि टीम योगा में भी बता दी, रहेगा आप ना। टीम में बता दीजिए, लेकिन कल से जो खैर स्टार्ट हो कल रहा तो है। हाँ करेंगे, नहीं कल से तो आसन नहीं होंगे, तो कल बता देंगे। तो कल से जुड़िएगा मास्टर्स, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, यहाँ पे मोनिशा जी, जयश्री जी, चंचल जी, माधवी जी, आप जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं, आप अपने परिवार में भी, आपके दोस्तों में भी आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। शिव प्रकाश जी। यस मैम, बढ़िया। हेलो, मैं वर्षा मैम के लिए थोड़ा सा उसमें यूट्यूब में चला गया था। आई थिंक वो उन्होंने कुछ डाल के फिर वो ग्रेटिट्यूड बता रही थी। तो यहाँ पे दूसरा भी है क्या कोई? सर मैं आपके साथ एक फोटो जो है मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, या आपके स्क्रीन पे रख के भी, जो हम अक्ष तपस करेंगे। अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पे शेयर कर रही मैम चैट में। हाँ हाँ, अभी कर रही हूँ शेयर, एक सेकेंड। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आनंदा देवी, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे, आनंदा देवी हैं जो पेंटिंग करते हैं। और ये जो फोटो आपके सामने मैंने अभी जो शेयर किया है, ये आदि पराशक्ति माँ है। सारी माताएं एक ही, मतलब यही पराशक्ति माँ। तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल के, जो अक्षय तपस में कह रही हूँ, जैसे नेत्र मिलन का जो मैंने अभी आपको समझाया, तो हम माता के फोटो के साथ भी कर सकते हैं। तो अगले सैटरडे के दिन आप सभी इस फोटो के साथ तैयार रहिएगा। सामने फोटो रखना है, एक कैंडल है, उसे कैंडल को जलाना है। माता को हम आवाहन करेंगे और माता के नेत्र में देखकर सिर्फ देखना है। जो भी भाव आ रहे हैं वो मन से आप माता से बोल सकते हैं। जिस तरह से आप आपके कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड होंगे आपके परिवार में, या आपके माता से शेयर करते हैं, पिता से, तो आप पूरी चीजें जो भी हैं माता के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी फोटो। ठीक है मास्टर्स, तो ये प्रिंट आउट निकाल के रखना है, नेक्स्ट टाइम हम अक्षय तपस करेंगे। एक कैंडल और ये फोटो। ठीक है, चलिए। थैंक यू मास्टर्स, सभी को धन्यवाद। और जो यूट्यूब से भी सुन रहे हैं मास्टर्स, तो फोटो के लिए आप ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको फोटो मिल जाएगा, नहीं तो कैसे शेयर करना है? यूट्यूब से जो जुड़ते हैं, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको लिंक शेयर किया जाएगा यूट्यूब में। जी महादेवी जी, महादेवी जी, महादेवी, आप देखिए नाम ही आपका है, बोलिए। यस मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछने का था मैम। अभी मेडिटेशन में अभी 6-7 महीने से मैं जुड़ा हूँ। तब उधर बोलते थे मैम, किसी भगवान का, किसी गुरु जी का, कोई ऐसा मन में लेने का नहीं। मैं तो खाना बनाते हुए, जाते हुए, करते हुए हमेशा भगवान को ऐसा याद करते थे ना, ऐसा आदत लगना चाहिए, ऐसा बचपन से था। मग मेरे को मेडिटेशन के बस बैठने के बाद वही 1-1 2-2 घंटा वो जप करके ही निकलती थी मैं। बाद में एक ऐसा आपका जैसा मास्टर को मैं पूछा था,
उन्होंने बोल दिया जब दिन में भी आप बंद करो, स्लोली बंद करो, बाद में एक दिन ऐसा हो जाएगा तो मेडिटेशन के बैठने के बाद आप साइलेंट बैठ जाएंगे, बोल दिए। अभी आप माता लक्ष्मी से आनापानी सती में वो माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनको सामने विराजमान करके ऐसा हमारा आत्मे में बिठाने के लिए बोल लेते मैं। मग क्या ये मेरी कुछ समझ ना आ गई मैम। तो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जितने भी देवों को आप जानते हैं, वो सारे जो है इस धरती के जितने भी मानव जाति जो रह रहे हैं, सबको जागृत करने के लिए वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो मास्टर्स की चेतना, जिनका जो ऊर्जा उस स्तर पे पहुंचा है, माता उन लोग उनसे कनेक्ट, जो प्योरिटी में है, वो उनका दिव्य जो हार्ट चक्र ओपन है, जो प्रेम से भरपूर है, तो ऐसे ही दिव्य चेतना कनेक्ट हो जाते हैं और उनके जरिए जो है मैसेज देते रहते हैं। जैसे आप ऑटो राइटिंग मैसेज भी आप सुनते आ रहे हैं कि हर एक जो भी देवी देवताएं हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, हमें उस परमात्मा में ही विलीन होना है। जो भी विकार है, जो भी इस भौतिक जीवन में चल रहा है, उससे दूर होकर जो है ड्युअलिटी में फंसे हैं, मैट्रिक्स में फंसे हैं, तो हमें वननेस में आना है। उसके लिए जो जो स्टेप्स हमको मिल रहे हैं इन माताओं के जरिए, देवी देवताओं के जरिए, वो लेते हुए, सीखते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना है। ये भी एक तरीका है। पत्री जी ने तो बताया ही, आनापाना सती ध्यान ही है। तो आनापाना सती ओके ध्यान करने के बाद भी आप एक चेतना, आपकी चेतना इतनी इतनी आप साधना करेंगे, आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाएगा, तो आप में भी वो शुद्धिकरण होगा, वो पवित्रता आएगी। तो कोई ना कोई मास्टर्स आपके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कनेक्ट नहीं है तो आप भौतिक लेवल पे आप कुछ काम करते जाएंगे। ओके ओके तो इसी तरह से हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके। तो ये ऐसा मूर्ति पूजा के लिए मैंने नहीं कहा है, यहाँ पे नहीं हम नहीं, मूर्ति ध्यान पूजन के, नहीं बोला मैम। हाँ हाँ, नहीं, करेक्ट, आप बोलते तो वो चेतना शक्ति हमारे पास चाहिए, हम इतना तो नहीं ऐसा हमारे पास इतना शक्ति तो नहीं रहता है। वो चेतना के जुड़ने के बाद मन में लगता है मेरे पास कुछ तो शक्ति है बाबा, अभी मैं कर सकती हूँ, अभी एक एबिलिटी भी आ जाता है, एक आनंद भी मिलता है, वो करता है मैम। वो नहीं, वो मेडिटेशन के बैठने के बाद मेरे को इतना 2-3 महीने गया, मैं वो भूल के मेरा माइंड शांत होने के लिए मैं 2-3 महीना गया मैम मेरा, ऐसा वो तकलीफ हो गया मेरे मेरे को। इसलिए अभी पूछ लिया। तो यही है कि सारे जो देवी देवता हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं, जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं कि हम भी वैसे ही बन सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि एक दूसरे में वही देवत्व को देखिए। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। लाइट गया इसलिए वो मेरा पिक्चर है मैम, ठीक है मैम। जो है। Thank आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, शिव प्रकाश जी? नहीं मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हार्ट चक्र आप जो बोल रही हैं एक्टिवेट, अभी ये है कि इस पे रोज करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो शायद और अच्छा हो जाएगा। ओके, बट थैंक यू अभी आनंद करुणेश जी का बुक तो रेगुलर पढ़ने लगा हूँ मैं, तो धीरे धीरे ज्ञान आएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सभी पार्ट पार्ट जितने भी बुक्स पढ़ रहा हूँ, सब घूम फिर के एक ही जगह पे लेके आते हैं, डिविनिटी के ऊपर। तो यही है। यहाँ पे YouTube में वर्षा जी ने कोई मैसेज किया है, आज्ञा चक्र विथ माय बॉडी प्लीज हेल्प। दुपट्टे वाला बोली है मैम, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। वर्षा जी, आप ध्यान साधना, उनके साथ आप नंबर शेयर कर दीजिए शिव प्रकाश जी मेरा। वर्षा जी, आप मुझे कॉल कीजिएगा। और व्हाट्सएप लिंक भी ग्रुप में, हाँ, ये सैयद मोहसिन करके हैं, उन्होंने भी
व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मांगा है। वर्षा जी, आप एक बार मुझसे बात कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिएगा। यस, थैंक यू मास्टर। कल मिलेंगे हम। रा- कल भी जो ध्यान करेंगे हम जय श्री जी के साथ जुड़कर करेंगे, धरती माता का ही ध्यान रहेगा मास्टर। तो कल सभी 9 बजे जुड़िएगा, और सुबह 5 बजे जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान शुरू होने जा रहा है उसमें भी जुड़िएगा मास्टर्स। थैंक यू जी। रागिनी जी, क्या कहना चाहते हैं? वो 2 बातें करनी है। अगर फ्लायर के बारे में है तो टीम में बात कीजिएगा, ठीक है? अभी ये अच्छा, लाइव है ना, लाइव चालू है, या तो लाइव को मैं स्टॉप कर देती हूँ। स्टॉप लाइव, ओके।